वेलकम इंजीनियर्स। आज हम एसएससी जेई सिविल इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, द डिटेंशन पीरियड फॉर ऑक्सीडेशन पॉइंट इज़ यूजुअली केप्ट एज। इस प्रश्न में पूछा गया है कि आपके ऑक्सीडेशन पॉइंट के लिए जो है डिटेंशन पीरियड कितना लिया जाता है। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, 4 से 8 घंटे लेते हैं, 27 घंटे, 10 से 15 दिन या फिर 3 महीने। आपके ऑक्सीडेशन पॉइंट के लिए डिटेंशन पीरियड जो होता है आपका 10 से 15 दिन। ऑप्शन सी जो है आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिजिकल प्रॉपर्टीज विच इन्फ्लुएंस परमेबिलिटी आर। यहाँ पर आपसे पूछा है कि आपकी परमेबिलिटी को प्रभावित करने वाली फिजिकल प्रॉपर्टी कौन कौन सी है। विस्कोसिटी है, यूनिट वेट है, या फिर विस्कोसिटी एंड यूनिट वेट आपका दोनों है। आपकी परमेबिलिटी को प्रभावित करने वाली फिजिकल प्रॉपर्टी जो है आपकी ऑप्शन सी राइट रहेगा, विस्कोसिटी एंड यूनिट वेट। अगला क्वेश्चन है आपका और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ सर्वेइंग इन विच द कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज टेकन इनटू अकाउंट इज कॉल्ड। यहाँ पर आपसे पूछा है कि आप उस सर्वे का टाइप बताइए जिसमें आपके अर्थ के कर्वेचर को ध्यान में रखा जाता है, उसे क्या कहते हैं। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, जियोडेटिक सर्वेइंग कहते हैं, प्लेन टेबल सर्वेइंग कहते हैं, प्रीलिमिनरी सर्वेइंग कहते हैं, या फिर टोपोग्राफिक सर्वेइंग कहते हैं। तो इसे कहते हैं जियोडेटिक सर्वे। ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ए लाइन ज्वाइनिंग सम फिक्स स्टेशंस ऑन मेन सर्वे लाइन इज। यहाँ पर पूछा गया है कि आपके मेन सर्वे लाइन पर कुछ फिक्स स्टेशनों को जोड़ने वाली जो रेखा होती है उसे क्या कहते हैं। उसे चेक लाइन कहते हैं, या बेस लाइन कहते हैं, टाई लाइन कहते हैं, या फिर क्रॉस लाइन कहते हैं। तो उसे कहते हैं टाई लाइन। ऑप्शन सी जो है आपका राइट रहेगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्टिकल स्क्वायर इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स। आपसे पूछा है कि जो आपका ऑप्टिकल स्क्वायर होता है वो आपके किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, डबल रिफ्रैक्शन पर, रिफ्रैक्शन पर, रिफ्लेक्शन पर, या फिर डबल रिफ्लेक्शन पर। आपका ऑप्टिकल स्क्वायर जो है वो बेस्ड है डबल रिफ्लेक्शन पर। ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट हु इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू गवर्नमेंट इज। आपसे पूछा गया है कि आपके पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन होता है जो सीधे गवर्नमेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, चीफ इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, या फिर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। तो आपके पीडब्ल्यूडी में प्रशासनिक अध्यक्ष होता है चीफ इंजीनियर, वो डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल होता है गवर्नमेंट के। ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉग लेग्ड स्टेयर आर। जो आपकी डॉग लेग्ड स्टेयर होती हैं वो किस टाइप की स्टेयर होती हैं। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, हाफ टर्न स्टेयर होती हैं, क्वार्टर टर्न स्टेयर होती हैं, स्ट्रेट स्टेयर होती हैं, या फिर 3/4 टर्न स्टेयर होती हैं। तो आपकी जो डॉग लेग्ड स्टेयर होती हैं वो होती है हाफ टर्न स्टेयर। ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हेड रूम ओवर ए स्टेयर सेल बी एट लीस्ट। यहाँ पर आपसे पूछा है कि जो आपके सीढ़े के ऊपर का हेड रूम होता है वो न्यूनतम कितना होना चाहिए। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं 2.1 मीटर, 3.1 मीटर, 5.1 मीटर या फिर 4.1 मीटर। तो आपके स्टेयर का जो हेड रूम होता है वो मिनिमम होना चाहिए 2.1 मीटर का। ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द टेंजाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन फ्लेक्सर एज पर IS 456 इज। यहाँ पर आपसे पूछा है कि आपके IS 456 के अनुसार बेंडिंग में कंक्रीट की टेंजाइल स्ट्रेंथ जो है वो कितनी होती है। तो ये होती है 0.7 अंडर रूट FCK। ये आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, इन ए बीम एट ए सेक्शन कैरिंग ए शियर फोर्स द शियर स्ट्रेस इज मैक्सिमम एट। यहाँ पर पूछा गया है कि एक बीम के सेक्शन पर शियर फोर्स है तो उसकी शियर स्ट्रेस जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगी। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, न्यूट्रल सरफेस पर, टॉप मोस्ट फाइबर पर या फिर बॉटम मोस्ट फाइबर पर या फिर मिड डेप्थ पर। तो सबसे ज़्यादा शियर स्ट्रेस होगी न्यूट्रल सरफेस पर। ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका SSC JEE 2017 में मॉर्निंग शिफ्ट व इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया था। द बल्क डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट डज नॉट डिपेंड अपॉन। इस प्रश्न में पूछा है कि एग्रीगेट की जो बल्क डेंसिटी होती है वो किस पर डिपेंड नहीं करती है। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, साइज एंड शेप ऑफ एग्रीगेट पर, या फिर एग्रीगेट की स्पेसिफिक ग्रेविटी पर, या फिर एग्रीगेट की ग्रेडिंग पर, या फिर साइज एंड शेप ऑफ द कंटेनर। तो आपके एग्रीगेट की जो बल्क डेंसिटी होती है वो डिपेंड नहीं करती है आपके कंटेनर के साइज एंड शेप पर। ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉस एंजल्स मशीन इज यूज टू टेस्ट द एग्रीगेट फॉर। यहाँ पर आपसे पूछा है कि आपकी लॉस एंजल्स मशीन जो होती है उसका यूज एग्रीगेट के किस टेस्ट के लिए किया जाता है। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, क्रशिंग स्ट्रेंथ के लिए करते हैं, इम्पैक्ट वैल्यू के लिए करते हैं, एब्रेशन रेजिस्टेंस के लिए करते हैं, या फिर वाटर ऑब्जॉर्प्शन के लिए करते हैं। तो आपकी लॉस एंजल्स मशीन का यूज जो है एग्रीगेट की एब्रेशन रेजिस्टेंस को जानने के लिए करते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, द मिनिमम विड्थ ऑफ ए सेप्टिक टैंक इज टेकन। यहाँ पर आपसे पूछा है कि जो आपका सेप्टिक टैंक होता है उसकी न्यूनतम चौड़ाई कितनी ली जाती है। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, 70 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर या फिर 90 सेंटीमीटर। तो आपके सेप्टिक टैंक की जो है मिनिमम विड्थ ली जाती है 75 मीटर। ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन है, फिल्टर एलम यूज्ड एज कोगलेंट इज। इस क्वेश्चन में पूछा है कि आपके फिल्टर एलम जिसे कोगलेंट के रूप में यूज किया जाता है वो क्या होता है। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, फेरस सल्फेट होता है, क्लोरीनेटेड कॉपर होता है, सोडियम एल्यूमिनेट होता है, या फिर एल्युमिनियम सल्फेट होता है। आपका फिल्टर एलम जिसे आप कोगलेंट के रूप में यूज करते हैं तो वो होता है आपका एल्युमिनियम सल्फेट। ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। तो आज हमने SSC JEE सिविल इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करे हैं।
अगर जो आप बाकी के पार्ट्स देखना चाहते हैं तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।